हेलो सर और मैडम। कल हम लोगों ने बॉलिंजर बैंड और एनवेलप की यूनिक जो सेटिंग्स देखे थे, यूनिक स्ट्रैटेजी भी देखे थे, जहाँ पे कोई भी एक जो ट्रेडर है वो चाहता है कि 15 मिनट्स के जो चार्ट पे मुझे ट्रेंड भी चाहिए और अपॉर्चुनिटी भी चाहिए। तो कभी भी कोई भी टूल ऐसा नहीं बना है, आज तक नहीं बना है, जहाँ पे ट्रेंड भी देता है और पोजीशन भी देता है। कभी कभी ऐसा देखा होगा कि आपने ट्रेंड देता है जरूर, लेकिन पोजीशन बनता नहीं है। लेकिन पहली बार 15 मिनट में आपको ट्रेंड भी मिलता है, ट्रेंड अच्छी तरह से मिल जाता है। मिलने के बाद ही अगर आपको ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं है तो फिर आपको क्रॉस चेक करानी होगी। H1 और डे वन और करेंसी के जो भी क्रॉस चेकिंग हम लोगों ने जो सीख लिए थे वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने ये प्रयास किया था कि बॉलिंजर बैंड का जो सेटिंग्स है, डिफॉल्ट सेटिंग, उसको पूरे की तरह से बदला। और एनवेलप के जो सेटिंग्स हैं उसको भी हम लोगों ने पूरी तरीके से बदल के हम लोगों ने एक जरिया दिखाया था जहां पे हम लोग पैसे थोड़े बना सकते हैं करके। ओके, इंट्राडे में मैं ऐसा बोलता नहीं कि 15 मिनट को फॉलो करें करके। बहुत बार मैं बोलता हूँ कि 15 मिनट को फॉलो नहीं करते हुए आवरली को फॉलो करिए, लेकिन 15 मिनट में भी यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी में काम हो सकता है, क्योंकि थोड़े स्ट्रैटेजी हमारे हैं जो 15 मिनट में भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैकडी जैसे एक स्ट्रैटेजी जो है वो पिछले दोनों सेशन में मैंने दिखाए थे। वहाँ पे तो रुकने की बात है, वहाँ पे रुकना पड़ता है। बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि एक दिन रुकने के बाद भी मिलता नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वहाँ पे भी मैकडी में भी एक हफ्ते में 2 या 3 बार ऐसा मौका मिल जाता है। 1-2 बार तो मिल जाता है मैकडी में, है ना? वो यूनिक स्ट्रैटेजी मैकडी के हैं, वहाँ पे भी 2 बार मिल जाता है। ऐसा देखा जाए तो 1 महीने में ना 1 महीने में 4 या 6 बार मिल जाता है मौका। 4 या 6 बार मौका मिल जाता है, वो भी अच्छा खासा मौका मिल जाता है एक ही करेंसी पेयर पे। वैसे 28 करेंसी पेयर है, मान के चलिए कि 28 करेंसी पेयर आप नहीं देखते हैं, 10 करेंसी पेयर देखते हैं, तो 4 बार भी अगर मौका मिलते हैं तो 40 बार मौके मिलते हैं। तो इसका मतलब बहुत सारा पैसा आपको मिल सकता है, लेकिन वो मौका ढूंढने के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ये मौका ढूंढने के लिए थोड़ा आसान है। बॉलिंजर बैंड के जो मौके हैं वो बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग आदित्य सर, और सबको गुड इवनिंग मेरा। और मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है क्या? यस सर, क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। तो चालू करते हैं आज का सेशन। तो कल हम लोगों ने ये देख लिया था कि मैंने बहुत सर और मैडम को ये जिक्र भी किया था कि ये जो सेटिंग्स के जो है पीरियड 40 या 0.25 के सेटिंग्स के मुझे स्क्रीनशॉट भेजे करके थोड़े सर और मैडम ने भेजे थे। और थोड़े जो सर और मैडम को पता नहीं, टाइम नहीं मिला होगा शायद, लेकिन आप आपके टर्मिनल पे आप लगा के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके। और कोई एक सर को ये जो प्रीवियस इंडिकेटर का जो मिल नहीं रहा था, तो नया एक कमरा खोलने के बाद उनको मिल गया था। मैंने एनी डैश से उसको उनको मदद किया था, ठीक है ना। तो वो भी उनका भी क्लियर हो गया। तो जिनको भी अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे आप ये अपना व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, या फिर वो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं कम्युनिकेट करके आपको मैं बता सकता हूँ, ठीक है। अगर वक्त ना मिले तो मैं कभी कभी मैं बिजी शेड्यूल रहता हूँ, तभी आप जो है मैसेज छोड़ के बैठिए। फिर जब मुझे मौका मिलेगा मैं आपको वापस जवाब दे दूंगा। ओके। तो अगर मैंने देखा नहीं आपका मैसेज तो फिर बार बार आप मुझे एक मैसेज भेज दीजिए कि ये आदर्श आप मेरा मैसेज पढ़िए करके, तो फिर मैं पढ़ूंगा, ठीक है। पीरियड हम लोगों ने पूरे बदल के 40 लिखा था, डेविएशंस को 0.25 और अप्लाई टू क्लोज किया था। और एनवेलप का जो सेटिंग है वो पीरियड 80 किया था, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल किया था, और अप्लाई टू प्रीवियस इंडिकेटर्स डेटा, और डेविएशन 0.01 का हम लोगों ने परसेंटेज लगाया था, ठीक है ना। ये हम लोगों ने देख लिया था। और मौका किस तरीके से मिलता है वो भी हम लोगों ने देख लिया था। ये एनवेलप है, उसके ऊपर बॉलिंजर बैंड है, और ये मौका 1 और 2, ऐसे इस तरीके से आपको 3 और ये 4 ऐसे मौका आपको मिल जाते हैं। और देखो ये कितने दिनों से देखा जाए तो 1 2 3 3 दिनों से ये लगातार अप ट्रेंड में है करके 15 मिनट के चार्ट दिखा रहा है। अगर 15 मिनट के कोई भी स्ट्रेटेजी आप बताओ, मूविंग एवरेज डाल के देते देखेंगे तो आपको डाउन अप डाउन ऐसे करके दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे बॉलिंजर बैंड की जो इस तरीके के हम लोगों ने एडजस्टमेंट रखा है, ये कैलकुलेशन रखा है, जहाँ पे आपको ट्रेंड मिल सकता है, अच्छी तरह से ट्रेंड मिल सकता है, और उस ट्रेंड में छुपा हुआ मौके मिल सकता है। उस ट्रेंड में छुपे हुए मौके, यहाँ पे कितने मौके मिले आपको? एक वाला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा।
तो मौका वो कैसे ढूँढना है, वो भी हम लोगों ने कल देखा था। अभी जा कर के हम लोग आज एक नया टॉपिक हम लोग सीखेंगे, ओके? चलिए आगे निकलते हैं। सेल के लिए हम लोगों ने कहा था कि एनवेलप ऊपर होनी चाहिए, उसके बाद बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड पूरे वर्ल्ड में इस तरीके से बॉलिंजर बैंड किसी का नहीं देखा होगा। हो सकता है मेरे से कोई सीख के गया हो और उन्होंने ये करके रखा हो, वो अलग बात है। लेकिन कोई अकेले में जो कर रहा है, वो इस तरीके से बॉलिंजर बैंड का हाल किसी ने बनाया नहीं होगा। अगर बॉलिंजर ने खुद देख लिया तो मुझे डंडे से मार देंगे या फिर ये जो AK-47 या बारूद से मुझे ठोक देंगे वो। क्योंकि वो अभी भी ज़िंदा है। वो अभी मेरे ख़्याल से उनका उम्र जो है लगभग 80 के करीब है उनका, 80 के करीब उनका उम्र है। वो अभी भी ज़िंदा है। बॉलिंजर का जो बॉलिंजर नाम जो दिया है, वो जो इंसान है वो अभी भी ज़िंदा है। आप विकिपीडिया में देख सकते हैं। हो सकता है मर गया होगा इस बीच में जो मैं बातें कर रहा हूँ, मर गए होंगे मुझे पता नहीं। लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है 3-4 महीने पहले मैंने देख लिया था उनका वो विकिपीडिया में देख लिया था, वो है अभी भी ज़िंदा है। तो मैं 2013 से मैं बोल रहा हूँ बॉलिंजर ज़िंदा है, लेकिन अगर उन्होंने देख लिया ये सेटिंग को, तो वो मुझे मार डालेगा क्योंकि बॉलिंजर बैंड इस तरीके से कहीं पे दिखता ही नहीं है। बॉलिंजर बैंड इस तरीके से कभी भी कहीं पे भी दिखता ही नहीं। मैंने उसको अलग तरीके से, अलग ढंग से मैंने करवा के रखा है ताकि मौके मिले। मैंने ये 2013 में ये आविष्कार किया था 2013 में, जबकि मैं एनएससी बीएससी में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स के लिए मैंने दिखाया था, लेकिन हुआ क्या, वही जो है फॉरेक्स में ला करके मैंने बिठा दिया तो वो अच्छा चल रहा है। चलिए आगे निकलते हैं। मौके कैसे मिलते हैं? ये एनवेलप है, ये बॉलिंजर बैंड है, उसके बाद नीचे एक ब्लैक कैंडलस्टिक्स चाहिए, ओके? ब्लैक कैंडलस्टिक चाहिए, देखो ब्लैक कैंडलस्टिक चाहिए। ये मैंने बताया था कल, जिन्होंने भी अटेंड किए हैं उनको पता चलेगा। अगर नहीं अटेंड किए हैं तो अगला सेशन जब आ जाएगा, जबकि अभी 10-12 दिन के बाद जब भी एक नया सेशन आ जाएगा या फिर 15 दिन के बाद जैसे ही नया सेशन आ जाएंगे, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? वीडियोज़ हम लोग शेयर नहीं करेंगे क्योंकि पता चला कि वीडियो शेयर करने से घर में आराम से बैठते हैं, तो इसीलिए वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? तो दिक्कत होते होंगे आपके लिए, हो सकता है कि यार ये मेरा तो इम्पोर्टेंट काम था, या हॉस्पिटलाइज़ेशन था या कुछ ट्रैफ़िक में फँस गए। ऐसे बहुत सारे रीज़न्स मुझे बहुत सारे सर और मैडम ने मुझे भेजे, मैं ट्रैफ़िक में फँसा था, मैं थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो गया या हॉस्पिटल में फँसा था, मेरा डेंगू हो गया या फिर मुझे बीमारी है। कुछ भी कारण हो, हम लोग वीडियो भेजेंगे नहीं सर, क्योंकि यही जो है रिपीट होता ही रहेगा, ज़िंदगी भर रिपीट होता ही जाएगा। तो अगर आपको यही टॉपिक के ऊपर अगर चाहिए, तो और रिपिटेशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और रिपिटेशन करते हैं। अभी अभी नहीं, जबकि नया हम लोगों का जो सेशन चालू होगा, आप बोलेंगे मुझे बॉलिंजर बैंड का अभी से, अभी के अभी मुझे सिखाओ करके, तभी हम लोग चालू कर देंगे, ठीक है ना? तो भी वो भी एक मौका है आपके लिए, ठीक है? जैसे किसी का हॉस्पिटलाइज़ेशन हो गया या कोई दिक्कत हो गई, तो भी आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है। मनीष सर ने मुझे एक फ़ोटो अभी भेजा है, देखता हूँ, ओके। ओके, ओके। मेरे ख़्याल से मनीष सर का एक सेटिंग गलत किया था कल, तो आज ओके देखते हैं, मैं बाद में देखता हूँ मनीष सर आपका, ठीक है ना? मनीष सर हैं क्या आप अभी? हेलो, मनीष सर? पता नहीं मनीष सर है या नहीं। मनीष सर आप हैं क्या यहाँ पे इस मंच पर? मेरे ख़्याल से नहीं है। ओके, आदित्य सर तो हैं। आदित्य सर? हेलो, हेलो मेरा आवाज़ आ रहा है आपको? मेरे ख़्याल से यस सर, क्लियर है। हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो मुझे एक्चुअली ना मनीष सर ने कुछ मैसेज भेजा था, इसीलिए मैंने सोचा कि उनको फ़ोन करूँ। ओके, तो उनको बात तो ये हम लोगों ने देख लिया था, इससे ज़्यादा जो है ये वाला, देखो। अभी ये बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसने भी पहले पिछले सेशन में जो अटेंड किए हैं, पहले बार जब अटेंड किए, फर्स्ट सेशन में मैंने लिया नहीं था, दूसरे सेशन में मैंने ये लिया था ये टॉपिक, ठीक है ना? तो फर्स्ट सेशन में हम लोगों को टाइम नहीं मिला था, काफ़ी अच्छा टाइम नहीं मिला था, इसी वजह से हम लोगों ने सेकंड सेशन में ये कवर किया था। डाइवर्जेंसेस, ट्रेंड लाइन्स, एम फॉर्मेशन, डब्ल्यू फॉर्मेशन, डबल ट्रिपल टॉप, द बॉटम सॉरी, ट्रिपल टॉप और डबल ट्रिपल बॉटम। तो हम लोगों को ये भी पता है, देखो ये सिंपल सा थोड़े तरीके को आपने ढूँढनी है, ताकि डाइवर्जेंस से, एम फॉर्मेशन से, डब्ल्यू फॉर्मेशन से
डबल ट्रिपल टॉप की वजह से, डबल ट्रिपल बॉटम की वजह से आपको मौके मिलेंगे। जैसे कि मुझे रंजोत सर ने कहा था कि कैंडलस्टिक के एनालिसिस को हम लोग को देखना है करके। कैंडलस्टिक के एनालिसिस कब देखना है? जबकि आवरली बेसिस, H4 बेसिस पे और डेली बेसिस पे आप कैंडलस्टिक के एनालिसिस, सिंगल कैंडल के ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन रहा सवाल 15 मिनट के जब एनालिसिस आप करते हो, 15 मिनट के एनालिसिस जब करते हो, कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन को ही भूल जाइए, पैटर्न को समझिए। कैंडलस्टिक के फॉर्मेशंस को भूल जाइए, चाहे वो मॉर्निंग स्टार हो, इवनिंग स्टार हो, या थ्री ब्लैक क्रोज हो, या थ्री व्हाइट सोल्जर्स हो, या हथौड़ा हो, हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर हो, पिन बार हो, जो भी है, ग्रेवस्टोन हो, कुछ भी हो, आप ड्रैगन फ्लाई हो, कुछ भी हो, आप देखना ही नहीं है। आपको सिर्फ फॉर्मेशंस को देखना है। जब भी आप 15 मिनट के इस्तेमाल करते हो, 15 मिनट के कैंडलस्टिक्स को आप इस्तेमाल करते हो, 15 मिनट के कैंडलस्टिक्स को आप इस्तेमाल करते हो, सिर्फ फॉर्मेशंस के ऊपर आप ध्यान दे दीजिए, ना कि पिन बार या हथौड़ा, ये कुछ भी नहीं। फॉर्मेशंस ही काम में आ जाता है। क्यों? ये छोटा सा टाइम फ्रेम है। बड़ा सा टाइम फ्रेम जब रहता है, जैसे कि H4 हो गया, डेली हो गया, वीकली हो गया, मंथली हो गया, वहां पे एक कैंडल ही काफी है बताने के लिए कि ट्रेंड क्या हो सकता है करके। लेकिन आप जबकि आप कैंडलस्टिक के बारे में पीएचडी करते हो, डॉक्टरेट की पढ़ाई करते हो कैंडलस्टिक के, बिल्कुल पढ़ाई मत कीजिए 15 मिनट में। आप वही पढ़ाई आप अप्लाई कर सकते हो H1 H4 में कर सकते हो। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रहना होगा। एक मिनट, हाँ। ये हमेशा आपका ध्यान में रहना होगा, ठीक है सर? मी 10:30 फोन करतो सर, 10:30 सर। हो, करतो मी सर। तो डाइवर्जेंसेस जब भी हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं पता है आपको? पैटर्न्स को देखते हैं। एम फॉर्मेशन पैटर्न है, डब्ल्यू फॉर्मेशन पैटर्न है, डबल टॉप भी पैटर्न है, ट्रिपल टॉप भी पैटर्न है, डबल ट्रिपल बॉटम भी पैटर्न है। अगर पैटर्न को समझ में आ जाता है तो 100% आपको पैसे ही पैसे मिल जाता है। तो आपको मैं थोड़े से पैटर्न्स को यहाँ पे ड्रॉ करके मैं दिखाता हूँ, उसके बाद जाकर के लाइव में हम लोग दिखेंगे और आराम से आप पैसे कमा सकते हो। 15 मिनट के चार्ट पे या आवरली चार्ट पे आप आराम से पैसे कमा सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये डाइवर्जेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है और डाइवर्जेंस के इस्तेमाल मैं आरएसआई से नहीं करता हूँ। हमेशा थोड़े लोग जो है, थोड़े सर और मैडम जो है, आरएसआई का इस्तेमाल करते हैं, मैकडी का इस्तेमाल करते हैं डाइवर्जेंस को ढूंढने के लिए। डाइवर्जेंस को ढूंढने के लिए आप जो है ना सीसीआई का इस्तेमाल कीजिए, ताकि वो अच्छे से अच्छे तरह से आपको जो है डायरेक्शन दे देगा, ठीक है ना? आपको शायद ये तजुर्बा होगा, आपको शायद तजुर्बा होगा आरएसआई इस्तेमाल करते हुए और मैकडी को इस्तेमाल करते हुए, एज अ डाइवर्जेंस टूल आप इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन मैं इस्तेमाल करता हूँ, हमारा जो सेटिंग्स है सीसीआई के, यूनिक सेटिंग जो कि डिफॉल्ट सेटिंग नहीं है। डिफॉल्ट सेटिंग इस्तेमाल करेंगे तो बहुत गलत जवाब आ जाएगा आपके लिए, आपके सामने। अगर आप यदि हमारे जो सेटिंग्स हैं, या जो यूनिक सेटिंग जो है वो लगा के छोड़ देंगे, तो बिल्कुल बेहतर रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। चलिए, डाइवर्जेंस, एम फॉर्मेशन, डब्ल्यू फॉर्मेशन किस तरीके का आपको जो है काम में आ जाता है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? ये एक छोटा सा एक नमूना दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे कि आप बोलेंगे एम फॉर्मेशन एक अच्छा चीज है। एम फॉर्मेशन तीन तरीके का है, हम लोगों ने देख भी लिया था। एम फॉर्मेशन तीन तरीका का है। एक मिनट, मैं लाल कलर का देता हूँ। एम फॉर्मेशन जो है तीन तरीके का है। एक ए जो है नॉर्मल एम है, दूसरा जो एम है वो इस तरीके का है, तीसरा जो एम है वो इस तरीके का है। कौन से एम में ताकत ज्यादा है? ये वाला एम में ताकत है। देखो, सोचने वाली बात है, यहाँ पे कोशिश किया था ऊपर जाने के लिए, और ये भी कोशिश किया था ऊपर जाने, लेकिन इस लेवल को पार नहीं किया था। तो ये सब सोचने वाली बात है। ओके, सब सोचने वाली बात है। और देखो, प्राइस नीचे हायर लो बना दिया है ना, हायर लो बना दिया है, और ये नीचे जाने की संभावना ज्यादा है। ये देखो, डबल टॉप जैसा बना दिया, डबल टॉप, ये एक टॉप हो गया, ये दूसरा टॉप हो गया, डबल टॉप, कभी कभी तीसरा ट्रिपल टॉप भी बनाता है। तो कभी कभी हेड एंड शोल्डर भी बनाता है, जैसे कि ये वाला हेड एंड शोल्डर भी बनाता है, ठीक है ना? ये हो गया हेड, ये हो गया हेड, और ये हो गया दो शोल्डर हो गया।
और आपका पोजीशन जो है इसके नीचे आप पोजीशन ले सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे आप पोजीशन ले सकते हो। लेकिन देखो कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, फॉर्मेशन इस तरीके से आ जा सकता है, या फॉर्मेशन देखो इस तरीके से आ सकता है, या फॉर्मेशन देखो यहाँ पे फंसाने के लिए इस तरीके से आ सकता है। तो यहाँ पे थोड़े लोग यहीं से लेते हैं सेल, बहुत कामयाब हो जाते हैं लोग यहाँ से। उनको पता है कि ये लेवल पार करना होगा ही नहीं, मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये लिक्विडिटी जो मिलता है वो यहाँ पे मिलता है। लिक्विडिटी जो ग्रैब बोलते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब यहीं पे मिल जाता है। तो इसी वजह से जो आप भी जानते हो कि जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो करते हैं वो यहीं पे मिलता है, उसको पोजीशन यहाँ पे मिलता है। वो तो अलग चीज है, उनको कैसे समझाना है करके वो तो मैं बाद में समझाऊंगा। तो वो तो बाद में समझाऊंगा, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में बाद में समझाऊंगा मैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट हो या फिर जो प्राइस एक्शन जो देखते हैं, कुछ इस तरीके से देखता है, और यहाँ यहीं पे ही वो सेल करते हैं, यहाँ पे ही सेल करते हैं। और कंजर्वेटिव लोग कहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं। उनको पता ही है कि ये स्टॉप लॉस रख सकता है या फिर ये स्टॉप लॉस रख सकता है। तो एम फॉर्मेशन हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया। लेकिन ये पैटर्न को कंफर्मेशन कौन देता है? कंफर्मेशन बोल तो कौन कौन देता है? सभी लोग देता है। तो अगर सारे के सारे आपके हाथ में कंफर्मेशन आ जाए तो, जैसे कि मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपको आपको ये पूरा क्लियर कर देता हूँ। मालूम पड़ा, पता चला कि प्राइस अभी ऐसा ऐसा चल रहा है, ठीक है, प्राइस चल रहा है ऐसा, और प्राइस ऐसे उछाल दिया और ऐसे इस तरीके से इन्फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। देखो ध्यान देने वाली बात है, आपको क्या क्या मिल रहा है देखो। एक तो एम फॉर्मेशन होगा, एम फॉर्मेशन एक कंफर्मेशन हो गया। दूसरा कंफर्मेशन क्या है? दूसरा कंफर्मेशन है आपको ट्रेंड लाइन खींचना। तो अगर ये अगर ऐसा चला जाता है और ऐसे आ जाता है, ये दूसरा कंफर्मेशन हो गया। ये क्या हो गया? ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना और रीटेस्ट करना, ताकि कहीं यहाँ पे जो लिक्विडिटी ग्रैब जो है वो सही में है या नहीं है। लिक्विडिटी ग्रैब यहाँ पे है, तो इसी वजह से वो नीचे है। तो रीटेस्ट किया है, ट्रेंड लाइन ब्रेक और रीटेस्ट करना, ताकि वो नीचे ही आ जाएगा। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है ये जो सपोर्ट जो था, वो सपोर्ट को ब्रेक करना, वो सपोर्ट को ब्रेक करना। ये ब्रेक करने के बाद ऊपर जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं, वो ट्रेंड लाइन को टच करके वो आ जाएगा। अगर कंफर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे भी ये सपोर्ट जो है, ये सपोर्ट जो अभी के जो सपोर्ट जो बना के रखे हैं उसको अगर तोड़ दिए तो भी देखो इस तरीके से वो तोड़ेगा, इस तरीके से वो तोड़ेगा। तो आपका सेल बनता है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे भी आप सेल बन कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना कंफर्मेशन हो गया? ये सपोर्ट ब्रेक, रीसेंट सपोर्ट ब्रेक, रीसेंट सपोर्ट ब्रेक, ये भी आपको एक कंफर्मेशन मिला। और अगर रीसेंट सपोर्ट ब्रेक पे उल्टा एन हो गया, उल्टा एन हो गया, तो ज्यादा कंफर्मेशन हो जाता है। तो कितना कंफर्मेशन हो गया? तीन कंफर्मेशन हो गए, ठीक है, तीन कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन क्या चौथा कंफर्मेशन क्या है? एक मिनट, हाँ। चौथा कंफर्मेशन क्या है? हेड एंड शोल्डर हो गया है। हेड एंड शोल्डर, ये बहुत अच्छा पैटर्न है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर कंफर्मेशन। और पांचवा कंफर्मेशन क्या है? कहीं ना कहीं ट्रिपल टॉप बना के रखा है, ट्रिपल टॉप बना के रखे, भले ही वो टॉप जो है, ट्रिपल टॉप जो है वो अलग अलग जगह पे हैं, फिर भी वो ट्रिपल टॉप करके हम लोग मान के चलते हैं। और क्या कंफर्मेशन मिल सकता है आपको? इसी जगह पर, इसी जगह पर आपको डाइवर्जेंस मिलेगा सर, इसी जगह पर आपको डाइवर्जेंस मिलेगा। डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? डाइवर्जेंस का मतलब ये, इसका मीनिंग क्या है? डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? अ, जब प्राइस प्राइस और उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग एवरेज ऑपोजिट तरीके से चला जाता है। जैसे कि देखो प्राइस हैज मेड हायर हाई, ये हाई था और ये हायर हाई बना दिया, देखो प्राइस हैज मेड हायर हाई। लेकिन जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एवरेज है, जो मूविंग एवरेज है नीचे, कॉरस्पॉन्डिंग मूविंग एवरेज रहेगा वो नीचे, वो क्या करेगा पता है? यहां से ही देखो, इस जगह पे देखो, मैं सीधा एक लाइन मार देता हूं, यहां से, सॉरी यहां से ही, एक मिनट थोड़ा मैं एक लाइन मार देता हूं ताकि वो
क्या होगा, यहां तक तो ठीक था, वो कॉरस्पॉन्डिंग जो मूविंग एवरेज यहां पर, लेकिन जैसे ही ये ऊपर गए, देखो यहां से ऊपर चला गया, प्राइस तो ऊपर चला गया, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग मूविंग एवरेज या सीसीआई, कॉरस्पॉन्डिंग मूविंग एवरेज या सीसीआई नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ढाल में काला है, ढाल में काला है। ये कैसे समझ में आ जाता है आपको, आपको भले ही ये प्राइस ऊपर ऊपर जाता होगा, आप यहां पे भी एक लाइन खींच के रखिए ना आप, ये कॉरस्पॉन्डिंग जो सीसीआई हो गया या आरएसआई हो गया या मैकडी हो गया, आपके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैकडी हो गया, आरएसआई हो गया, या फिर आपका जो है सीसीआई हो गया, उसने अगर काट लिया तो यहाँ पे कुछ डाल में काला है। तो क्या बोल रहा है, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग सीसीआई बोल रहा है कि प्राइस में ताकत नहीं है ऊपर जाने का, प्राइस में ताकत नहीं है ऊपर जाने का, कहीं ना कहीं आप धोखे में गिर जाओगे। तो कितना सारा आपको ये मिला, कंफर्मेशन मिला, इतना सारा। और इस दौरान कहीं आपको गलती से वॉल्यूम आ जाए, कहीं आपको गलती से यहाँ पे एक वॉल्यूम आ जाए, तो वो भी आपके फेवर में आ जाए, तो आप लोन लेके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, लोन लेके ट्रेड कर सकते हैं। अगर इतना सारा कंफर्मेशन एक साथ आ जाए, कभी कभी इतना सारा कंफर्मेशन एक साथ आता नहीं है, लेकिन आ जाए तो बिल्कुल आप बिना किसी को पूछे, बिना बिना कोई संकोच के आप सेल मार सकते हो। क्या मार सकते हो, सेल कर सकते हो, बिल्कुल सेल कर सकते हो, इतने सारे मौके आपको मिल जाएगा। तो सेल, कंफर्म सेल तो यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा थोड़े लोगों के लिए। ओके, थोड़े लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ही कर देंगे, यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे रीटेस्ट, देखो ये टेस्ट करके जब ऊपर चला जाता है ना, तो वापस आ जाएगा ही, क्योंकि ये यहाँ के लोगों को जस्टिस देने के लिए वो आ जाएगा तभी। देखेंगे, अभी देखेंगे हम लोग ये नमूना सारा, कोई भी चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, एक एक करके। बहुत सारे सर और मैडम को ये पता ही है, लेकिन इतने सारे कंफर्मेशन मिलने के बाद जब आप करते हो, तो आप डरिए मत, बिंदास रुकिए आपके पोजीशन को लेकर के। एक नमूना हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये वाला ऐसा देखो, व्हाट इज कॉल्ड एज रेगुलर डाइवर्जेंस। रेगुलर डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, सिंपल है, प्राइस ऊपर की दिशा में चला जाता है और कॉरस्पॉन्डिंग जो मूविंग एवरेज है, या फिर कोई भी सीसीआई हो या मैकडी हो, वो नीचे चला जाता है। वो बोल रहा है कि ताकत नहीं है प्राइस में, ताकत नहीं है प्राइस में, ताकि प्राइस को नीचे लेके आ जा सकता है। इसको बोलते हैं बैरिश, बैरिश डाइवर्जेंस। क्या बोलते हैं इसको, बैरिश डाइवर्जेंस। अब बुलिश डाइवर्जेंस क्या है, प्राइस तो नीचे की तरफ जाता है, प्राइस बोलता है कि मैं नीचे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा करके प्राइस बोलता है। लेकिन डाइवर्जेंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग मूविंग एवरेज बोलता है कि आप में ताकत नहीं है। देखो यहाँ पे ये था, तो ये कहाँ पे आना चाहिए था, ये जैसे ही, जैसे ये एग्जाम्पल थी, ये ऐसा कहाँ पे आना चाहिए था, ये ऐसा होने के बाद यहाँ पे आना चाहिए था, है ना, यहाँ पे आना चाहिए था। तो ठीक है, ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो कोई डाइवर्जेंस नहीं है। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस, इसको बोलते हैं क्या, कन्वर्जेंस बोलते हैं। जिस तरीके से प्राइस जा रहा है उस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग मूविंग एवरेज जो आपने प्लॉट करके रखा है वो उसी तरीके से जा रहा है, उसमें कोई डाइवर्जेंस नहीं, मजा भी नहीं। डाइवर्जेंस में क्या हो जाता है, जैसे ही प्राइस ऊपर की दिशा में चला जाता है, लेकिन उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग मूविंग एवरेज है वो नीचे जाता है। तो ये क्या बोलता है, ये जो बंदा है वो क्या बोल रहा है कि प्राइस आप में ताकत नहीं है, वो ऐलान करता है प्राइस आप में ताकत नहीं है, आप नीचे गिरने वाले हैं करके ये बोलता है। कितने समय तक ये अच्छा रहेगा, मतलब सही रहेगा, 80% ये सही रहता है, या 70% ये सही रहता है। वो ये नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला जो बोलता है वो 70% सही रहता है। कभी कभी 30% वो यही जीत जाता है, वो बोलता है कि मैं यहाँ से चढ़ूंगा, चढ़ सकता है, मार्केट है ना, मार्केट कुछ भी कर सकता है। ओके, हम लोग को कुछ भी करके वो उल्लू बना सकता है, लेकिन आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ना है, भले ही आपको डाइवर्जेंस मिला हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप बाय में भी रुको, एन फॉर्मेशन में बाय में रुको, कोई दिक्कत नहीं। इसके इसको हम लोग बोलते हैं बाय कंटिन्यूएशन, है ना, ट्रेंड कंटिन्यूएशन बोलते हैं। ट्रेंड को कंटिन्यू रखा है, सिर्फ डाइवर्जेंस एक नाम के लिए दिखाया था फंसाने के लिए, लेकिन ज्यादातर डाइवर्जेंस
स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस आपको दे देगा, ठीक है ना, आपको पैसे दे देगा, सेल दे देगा। वैसे ही बुलिश का क्या हो जाता है, जैसे ही प्राइस हैज रजिस्टर्ड लोअर लो, ओके, लोअर लो को रजिस्टर किया था, फिर भी क्या हो गया, यहाँ पे लोअर हाई रजिस्टर किया इसने, इन्होंने लोअर लो नहीं किया, लोअर हाई रजिस्टर किया है, तो इसी वजह से ये क्या बोल रहा है, ये जो बोल रहा है कि प्राइस तो ऊपर ही चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। ये क्लासिक एग्जांपल है, ये क्या बोलते हैं इसको, क्लासिक डाइवर्जेंस बोलते हैं इसको, क्लासिक डाइवर्जेंस, ठीक है। चलिए देखते हैं ये क्लासिक डाइवर्जेंस के एक नमूने देखते हैं हम लोग, लाइव चार्ट में देखते हैं। और ऐसा ऐसे एक डाइवर्जेंस की मौके नहीं है, आपके पास बहुत सारे जो है टूल हैं आपके सामने, तो वो सारे के सारे टूल आपके सामने आप रखोगे, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, एम फॉर्मेशन, डब्ल्यू फॉर्मेशन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सब कुछ आपने मन में रखा हो, और डाइवर्जेंस के साथ वॉल्यूम भी रखा हो, तो आपको 100% पैसे मिलना ही मिलना है, ठीक है। दिखाता मैं आपको, एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एक मिनट, कोई एक एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, किसी का भी ले लेंगे, एयूडी एनजेडी कभी भी हम लोगों ने लिया नहीं था, आप बोलिए कौन सा ले लो। आदित्य सर कौन सा ले लूं मैं, आप बोलिए सर, या फिर रंजित सर कौन सा ले लूं मैं। सर जीबीपी जेपीवाई पे देखिए। जीबीपी जीपी, अच्छे थे। 15 मिनट में हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आवरली में भी देख लेंगे, आवरली में इसको मौका जो है थोड़ा देर में मिल जाता है, 15 मिनट में आपको मौका जो है वो, और आपके ट्रेंड के हिसाब से मिल जाए तो बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, जो है, ओके, और इसको निकाल देते हैं, छोटा कर देते हैं। चलिए देखो, सीसीआई का जो सेटिंग है वो, हमारा जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो पीरियड 100 है, और -50 और 50 को रखना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कहाँ पे हम लोग को मौका सर मिल, इसकी सीसीआई की सर दोबारा सेटिंग थोड़ी बता देना। ये लीजिए 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 आप, सीसीआई का कमोडिटी चैनल इंडेक्स का सेटिंग ले लीजिए, ये सेटिंग बहुत बेहतर है, इसके लिए भी डाइवर्जेंस के लिए भी ये बेहतर है। लीजिए, पीरियड 100 और अप्लाई टू वेटेड क्लोज HLCC बार 4, और स्टाइल कुछ भी रखिए आप, और देखो नोट कर दीजिए, पीरियड 100, वेटेड क्लोज HLCC बार 4, और व्हाइट का स्टाइल रखिए, और लेवल जो है -50 और 50, लेवल -50 और 50, और डिस्क्रिप्शन में नेगेटिव और पॉजिटिव रख लीजिए, ताकि आपको बाकी के जो स्ट्रैटेजी के लिए काम में आ जाएगा, इसके लिए नहीं, इसके लिए ये स्ट्रैटेजी के लिए कुछ भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है, ये निकाल देता हूं मैं। ओके, अभी देखिए, हमेशा डाइवर्जेंस देखने के लिए आपको चार्ट को छोटा करना पड़ेगा, चार्ट को छोटा करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको डाइवर्जेंस के अंदाजा मिलेगा। तो मैंने एक छोटा कर दिया आपके लिए, तो आपको भी, आपको ऐसे रैंडमली हम लोग भागेंगे, अब हम लोग को पता चले कहाँ पे हम लोग को रुकना है। नहीं बराबर, हेलो, मुझे तू जो बोलेगा सुना। हाँ ओके, देखिए एक डाइवर्जेंस तो मिला था, लेकिन अच्छा खासा हम लोगों को पैसा नहीं दिया, ओके। चलिए थोड़ा हम लोग भागेंगे पीछे, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं और डाइवर्जेंस कहाँ मिला करके, ठीक है। देखो अभी देखो, ये प्राइस ऊपर जा रहा है, वो भी ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पर डाइवर्जेंस कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कभी कभी मिलता भी है लेकिन छुपा हुआ रहता है, यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस थोड़ा है लेकिन छुपा हुआ है। ये देखिए, ये डाइवर्जेंस है, देखो ये कमाल का डाइवर्जेंस है, देखो आपको मैं अच्छी तरह से बताता हूँ। देखो प्राइस प्राइस जो है, यहां से देखो, इस जगह से प्राइस जो है नीचे की तरफ गया है कि नहीं सर, प्राइस नीचे की तरफ गया कि नहीं सर। यस सर, यस सर। लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग सीसीआई एक्चुअली देखा जाए तो मैं डंडा भी डालता हूँ, उसका जो जो प्राइस वहां पे है जहां पे डंडा भी डालता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग सीसीआई ने क्या किया,
तो प्राइस जिस तरीके से जा रहा था उस तरीके को देखा 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 जाए तो प्राइस बोल रहा था कि मैं तो नीचे ही जाऊंगा, नीचे ही जाऊंगा, नीचे ही जाऊंगा करके। लेकिन जिस तरीके से जो डाइवर्जेंस दिया था, उसने थोड़ा बोल दिया कि आप में ताकत नहीं, अभी अभी थोड़ी देर के लिए ताकत नहीं करके बोला। देखो ये प्राइस जो है नीचे आ गया, लेकिन डाइवर्जेंस क्यों बोला है? क्योंकि ये जो देखो, ये ये यहाँ पे आ गया। देखो इस तरीके से ये प्राइस हैज रजिस्टर्ड, हम लोग बोलते हैं प्राइस हैज रजिस्टर्ड अ लोअर लो। लेकिन लेकिन सीसीआई जो करस्पॉन्डिंग सीसीआई, करस्पॉन्डिंग एवरेज, करस्पॉन्डिंग आरएसआई, करस्पॉन्डिंग कुछ भी हो जाए, इट हैज शोन लोअर हाई, मतलब सॉरी लोअर लो नहीं, लोअर हाई का एक मतलब हायर लो, सॉरी हायर लो का एक दर्जा दिया था। तो इसी वजह से क्या हो गया कि बाजार ऊपर चला गया, है ना। तो जो ये इस तरीके से जब डाइवर्जेंस आता है ना, यहीं से भी, यहां से भी आप बाय कर सकते हो। देखो सर पॉइंट काफी ज्यादा है सर, काफी ज्यादा है। हम लोगों को लगता होगा कि बहुत कम है करके, देखो काफी ज्यादा है। 2300 है यहाँ पे, देखिए 1800 है यहाँ पे, देखिए 1000 है। तो इस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो सर बाजार से। तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन, एक्चुअली देखा जाए तो कंफर्मेशन और कहाँ पे मिल जाता है? यहाँ पे मिल जाता है। देखो इस जगह पे ये जो सपोर्ट था, ये सॉरी रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस को तोड़ के भी जब जाता है तभी आप बाय कर सकते हो, काफी अच्छा पैसा मिल सकता है। देखो $1300, 138, ये छोटा किया करके आपको लगता नहीं है कितना मूवमेंट हुआ है करके, छोटा किया है मैंने। तो $138, $1388, $1388, $138 और $13, मतलब $13, $138 और 1388 है ना। तो इतना सारा पैसा आपको मिल जाता है, ठीक है, एक डाइवर्जेंस क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या सपोर्ट दे दिया? यहाँ पे हम लोगों को डब्ल्यू फॉर्मेशन दे दिया है, यहाँ पे हम लोगों को रेजिस्टेंस को तोड़ के गया है, यहाँ पे आपको ये जो है प्योर, सॉरी स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस दिया है, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक करके टेस्ट भी किया है। देखा जाए तो ट्रेंड लाइन ब्रेक करके थोड़ा टेस्ट करके आया था, देखो टेस्ट करने के लिए। देखो ट्रेंड ब्रेक किया और टेस्ट कराने के लिए यहां तक आ गया, लेकिन आया नहीं, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग साइन है, ऊपर ही जाएगा। आया नहीं का मतलब स्ट्रॉन्ग साइन है। देखो हम लोगों ने क्या सोचा था कि ट्रेंड लाइन ब्रेक करके यहाँ पे टेस्टिंग करके करने के लिए आ जाए करके, टेस्टिंग करने के लिए भी नहीं आया और ये सीधा चला गया। तो यहाँ से देखो ये जो पॉइंट है रिजेक्शन पॉइंट है, इसके ऊपर अगर चला जाता है तो आप बाय कर सकते हो आराम से, आप कहीं पे भी बाय कर सकते हो। देखो ये लाइन जो है एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है, और आपको जो है 1300 या 1100 या जो भी है $13 या $138 या $1388 आपको मिल जाता है ना। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। वैसे आपको ढूंढना पड़ेगा, ये स्ट्रॉन्ग था इसलिए हम लोगों ने ले लिया। चलिए इसको हम लोग काट देते हैं, सॉरी 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 सॉरी। ओके ये अभी रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, ताकि नहीं तो फिर मुझे लेट हो जाएगा। चलिए आगे निकलते हैं। ऐसा कोई हम लोग देख लेंगे, कोई नमूना मिलता है कि नहीं। ओह माय गॉड, यहाँ पे नहीं, नहीं। ये देखिए और एक मिला, समझ में आ रहा है सर? देखो लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन फिर भी था। देखिए प्राइस एज रजिस्टर्ड लोअर लो, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग ये जो है, हो सकता है वहीं का रहा, लाइक लेकिन वहीं रहा, या फिर थोड़ा ऊपर चला गया। देखो वहां नहीं रहा, थोड़ा ऊपर चला गया। वहां रहा तो भी एक डाइवर्जेंस है, उसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मीडियम डाइवर्जेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? मीडियम डाइवर्जेंस बोलते हैं। मीडियम डाइवर्जेंस भी होता है तो भी आपको पैसा मिल जाता है, तो भी आपको पैसा मिलता है। देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये सपोर्ट जोन है ना, ये सॉरी रेजिस्टेंस जोन है, इसको मैं काट देता हूँ। ये आपको कंफ्यूज कर देंगे ना, इसीलिए मैं काट रहा हूँ, नहीं तो फिर मुझे कुछ दिक्कत नहीं था। देखो प्राइस हैज रजिस्टर्ड और लोअर लो, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग जो है वहीं पे, वहीं का वहां आ रहा है। वो क्या बोल रहा है? अरे प्राइस तुझ में ताकत नहीं है नीचे जाने का, तुझ में ताकत नहीं है नीचे जाने का,
तू अभी ऊपर जा, ऐसे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया और वैसे वो चला गया। देखो यहाँ पे भी आप बाय करते तो काफी अच्छा पैसा आपको मिल जाता है ना, $1700 मिल जाता। देखो फिर से वो सपोर्ट बना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया, या रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो ये सपोर्ट बना, और सपोर्ट से आपको फिर से एक बाइंग मिल जाता, फिर से एक बाइंग मिल जाता। अगर मौका यहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ पे अगर मौका नहीं मिलता, का स्टॉप लॉस एरिया कौन सा है? इसके नीचे है सर, इसके नीचे स्टॉप लॉस एरिया मैं लाल कलर का लगाता हूँ। स्टॉप लॉस एरिया इसके नीचे है, आया ही नहीं स्टॉप लॉस। आपका बाइंग पॉइंट था ये वाला, क्योंकि ये तो देखो ये रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर चला, ये डब्ल्यू फॉर्मेशन भी हुआ है, ट्रेंड लाइन भी तोड़ा है। ओके, रिटेस्ट करने के लिए वापस भी आ गया था, और ये अच्छा खासा एक डाइवर्जेंस हो गया था, और मीडियम डाइवर्जेंस होने के बावजूद आपको पैसे दे दिए हैं। सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर, क्लियर है सर। ओके ब्रदर, हमेशा डाइवर्जेंस का मतलब कुछ उल्टा हो रहा है, तो उल्टा हो रहा है तो कहीं ना कहीं डाल में काला है करके सोचना है कि ठीक है ना ब्रदर। ये 70% काम करेगा, लेकिन 30% आपको और धोखे में डालना है। सर जो स्टॉप लॉस है वो कैसे रखना है सर? वेरी गुड। स्टॉप लॉस हमेशा हमेशा स्विंग लो रखना है। जो अभी अभी का जो लो गया था वही रखना है, वही रखना है। ये लो गया था से देखिए, और फिर ट्रेलिंग करते जाना, और फिर ट्रेलिंग करते जाना। एक मिनट हाँ। ये लो था देखिए सर आपका, ये वाला लो था, है ना? ये लो के नीचे यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रखिए, और जैसे ही ये बढ़ता जाता है तो स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। यहाँ पे रखिए, फिर बाद में स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिए, फिर बाद में और बढ़ गया तो फिर यहाँ पे रखिए आप, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ट्रेलिंग होता जाएगा, और जैसे ही आपका टारगेट हो जाता है तो स्टॉप लॉस हटाइए आपका, क्योंकि ये देखो ये सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन है ये। ओके, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और ये सपोर्ट जोन हो गया, तो सपोर्ट जोन पे बाइंग होता है, सपोर्ट जोन पे बाइंग होता है, और वहां पे बाइंग करनी चाहिए। तो लेकिन ये मौका नहीं मिला, तो ये मौका आपके हाथ से निकल गया तो यहाँ पे सारा फॉर्मेशन दे रहा है सर, बहुत सारे फॉर्मेशन दे रहा है। आप बारीकी से देखोगे, बारीकी से देखोगे सारा फॉर्मेशन दे रहा है। डब्ल्यू फॉर्मेशन दे दिया, देखो डब्ल्यू फॉर्मेशन दे दिया, ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, और रिटेस्ट भी करने की कोशिश किया है। देखो रिटेस्ट भी किया, देखा जाए तो रिटेस्ट भी किया है। देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, डाइवर्जेंस भी हुआ है, क्या क्या चीजें हो रहा है सर। क्या लोन लेके आप डाल सकते हैं? देखो क्या क्या हो रहा है, ये हो गया, फिर बाद में देखो ये ऊपर चला गया। ये सब देखो आपके जोली में पैसे डालने के लिए आ रहा है, आपके जोली में पैसे डालने के लिए आ रहा है। और ये देखिए ये वाला जो है सपोर्ट था, और ये ये सपोर्ट को पकड़िए मत, क्योंकि ये यहाँ पे सपोर्ट, ये जो है था रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला गया तो ऊपर ही चला जाएगा। ओके, तो ये देखो ट्रेंड लाइन तोड़ के रिटेस्ट करने की कोशिश भी किया, वो आ गया नहीं, रिटेस्ट करने के लिए भी नहीं आया, इसका मतलब वो ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, बारीकी से देखोगे तो ये बहुत बड़ा मौका था, और जो है आपको पैसे देने के लिए बाय में था। ठीक है, चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। ये सॉरी, और ये टारगेट क्या, देखो टारगेट कैसे रखना है? स्टॉप लॉस जितना स्टॉप लॉस आपका है उससे 1.5 टाइम्स आप रख सकते हो, 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स रख सकते हैं। तो क्योंकि ये सीधा टारगेट की तरफ मुड़ा है, तो आप टारगेट बुक करिए। स्टॉप लॉस बड़ा बड़ा लंबा स्टॉप लॉस था, तो इसीलिए जो एग्रेसिव लोग जो हैं वो हेड एंड शोल्डर के पैटर्न में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। कहाँ पे लगाएंगे सर? आप जैसे आप एग्रेसिव हो तो देखो हेड एंड शोल्डर जो बना था वहां पे रखिए आप स्टॉप लॉस। एक मिनट हाँ। देखो ये हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न बना था, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए। आया ही नहीं है वहां पे, बिल्कुल नहीं, आगे चल के भी आया ही नहीं है। अगर आपको हेड एंड शोल्डर मिलता है तो जो शोल्डर है वहां पे आप रखिए स्टॉप लॉस। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, वो शोल्डर से आपका स्टॉप लॉस खा के वो चला जाता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा। शोल्डर पे रख सकते हैं आपका स्टॉप लॉस, लेकिन ध्यान रखना ये होगा कि कहीं वो जो रेजिस्टेंस बनाया था, रिसेंट रेजिस्टेंस बनाया था, उसको तोड़ा है कि नहीं। रिसेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता है, ये वाला नहीं, ये फेक मूवमेंट है। ये वाला ऊपर जो गया था वो फेक मूवमेंट है, वो तो फेक मूवमेंट है ना, वो तो फेक मूवमेंट है। लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ पे है? रेजिस्टेंस ये है, ये वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और फिर वापस आ गया, और फिर से तोड़ गया, तो इसका मतलब वो सपोर्ट हो गया, ये सारा सपोर्ट हो गया। सपोर्ट पे आप क्या करोगे? बाय करोगे, सपोर्ट पे बाय करोगे।
जो भी बाय है सपोर्ट पे आप बाय करो, ठीक है। और आपके हाथ में ये सारा जो है, देखो ये लाइन मैंने मार के रखा है, देखो हायर हाई बना के जा रहा है, देखो सीसीआई हायर हाई बनाते जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऊपर ही जाएगा। ओके, चलिए ये बारीकी से आप देखोगे तो मिल जाएगा, थोड़ा पेशेंटली रुकना पड़ेगा, बहुत टाइम पेशेंटली रुकना पड़ेगा, तब जाकर के आपको जैकपॉट मिल सकता है, ठीक है ना। किसी ने मुझे एक मैसेज भेजा है, यस सर, यस सर, ओके ठीक है, सॉरी सर, और किसी ने मुझे एक और मैसेज भेजा है। सर सीसीआई में भी ट्रेड लाइन्स वगैरह मार सकते हैं। अरे बिल्कुल, बिल्कुल सर, छे, अरे आपने मेरी मेरी बात को छू लिया है, मेरे मन को छू लिया है। देखो सर, बिल्कुल बिल्कुल आप सीसीआई को भी ट्रेंड लाइन मार सकते हैं, ताकि आप एक्सपर्ट जब हो जाओगे, आप एक्सपर्ट जब हो जाओगे तो सीसीआई के ऊपर भी आप मार दीजिए, ताकि आपको ना बारीकी की मूवमेंट भी आपको मिल जाएगा। और जैसे जो शुरुआत होती है ट्रेंड की, ऑपोजिट शुरुआत होती है, रिवर्सल होती है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, वो आप सीख लेना। जैसे अभी वो टाइम अभी नहीं है, जैसे कि ये वाला देखो, आपने जो सही पकड़ा है, देखो यहाँ पे ये तोड़ दिया, तो बिल्कुल देखो ये ऊपर जा रहा है और ये तोड़ दिया, बिल्कुल यहाँ पे आंख बंद करके बाय कर सकते हैं, आंख बंद करके यहाँ पे ही बाय कर सकते हैं। देखो कहाँ पे आपने बाय किया है, जैसे एक सर ने पूछा अभी, देखो बिल्कुल यहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो जहाँ पे शोल्डर है, शोल्डर पे ही बाय कर सकते हैं। देखिए कितना सारा लंबा राइड मिला है, $3200 सर, $3200, मतलब 32%, 32% मिलने के लिए बैंक मैनेजर के सामने कितना साल रुकना पड़ता है, सोचने वाली बात है ना, कितने साल रुकना पड़ता है, 4 और 4 लगभग आठ 8 साल। साल 8 साल 8 साल। रुकना पड़ता है। और वो बैंक मैनेजर डंडा लेके या वो सिक्योरिटी को बोलेगा AK-47 को ये उड़ा दीजिए करके बोलेंगे। अगर मैं होता, मैं बैंक मैनेजर के सामने होता तो मैं मुझे उड़ा देता, क्योंकि मैं तो उधर बक 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 करते बैठता ना, मुझे दे दो 32, मुझे दे दो 32 करके, तो इंतजार हम लोग कर नहीं सकते वहां पे बैंक के सामने ना। यहाँ पे बिल्कुल 1-2 दिन में मिल जाता है सर, 1-2 दिन में, यही यही है मार्केट। यदि आप सही हो तो सही में आपको पैसा मिलेगा, आप लेकिन सही नहीं हो, लेकिन लेकिन आप, किसी ने जो पूछा है ना अभी, जो सर ने, आपका नाम क्या है सर, जो अभी पूछा है ट्रेंड लाइन मार सकते हैं क्या नहीं। दीपांशु सर, दीपांशु। दीपांशु सर, आप कहीं आसाम या उड़ीसा या फिर ये वेस्ट बंगाल है। नहीं सर, उत्तराखंड से हूँ सर, उत्तराखंड से। बाप रे, छे, मैं गलत हो गया पहली बार। तो ओके, कहीं आपका रिश्तेदार कहीं बेलगाम अपना वेस्ट बंगाल में नहीं है। नहीं सर, नहीं। नहीं है, दीपांशु नाम हमेशा मैं ज्यादातर सुना है वेस्ट बंगाल में, है ना। ओके, सर आपने बहुत सही सवाल किया है। ये ट्रेंड लाइन, आपने यदि ट्रेंड लाइन अच्छी तरह से आपने सीसीआई के ऊपर मार दिया हो, और आपको ट्रेंड लाइन कब मारना है, जबकि डाइवर्जेंस मिलता हो तब, तो तुरंत आपको जो है ये मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। अरे इसको हटा ही दे देते हैं, वो ये भी हमारे साथ ही हिल रहा है ना, कैसे देखो ना, मुझे परेशानी में डाल देता है ये। आपने, यहाँ दीपांशु सर, आप परेशानी में नहीं डाल दिया, आपने मेरा काम आसान कर दिया है। चलिए आगे निकलते हैं, ऐसा देख लेते हैं कहीं हम लोगों को लंबा जो है, देखो यहाँ पे क्लासिक, देखो ऐसा मौका अगर मिल जाता है ना, तो देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग एक लाइन मार देते हैं, देखते हैं हम लोगों को कितना मिल जाता है। देखो ये है हाई, ओके, ये वाला हाई है, बिल्कुल, और ये वाला हाई, देखो ऐसा, सॉरी, बिल्कुल, देखिए हुआ क्या, प्राइस ने यहां से, देखो यहां तक भी गया था, देखो प्राइस यहां से यहां तक गया, देखो यहां तक गया, या फिर ऊपर गया था वो, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग जो ये वाला, ये बोल रहा है प्राइस तुझ में ताकत नहीं है, प्राइस तुझ में ताकत नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है बिल्कुल सेल कर सकते हैं, कहाँ पे, टॉप लेवल में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको करना कहाँ पे है,
आपको करना है, देखो ये सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे ये देखो, ये सपोर्ट बना था ना, अगर ये सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, जो भी सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे आप सेल कर सकते हो। देखो सपोर्ट के नीचे आपने सेल की, ये सपोर्ट का जोन मिला है आपको, एक एक बैंड मिला है, सपोर्ट का बैंड मिला है। यू उस बैंड के नीचे भी आप सेल कर सकते हो, ठीक है ना, उस बैंड के नीचे भी आप सेल कर सकते हो। देखो ये सेल हो गया और काफी सारा पैसा आपको मिल गया होगा। देखो 1800 या 1700 जो भी है आप ले लीजिए, घर पे लेके जाके दे दीजिए, किसी को भी दे दीजिए, दान भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे पैसे आपको। यहाँ तो एम फॉर्मेशन भी बना है। क्या क्या सर? आगे एम फॉर्मेशन भी बना हुआ है। हाँ एम फॉर्मेशन भी बना है, एम फॉर्मेशन बना है, और फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है ना, बहुत सारा चीज है। और ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि वो नीचे जाएगा करके, तो इस तरीके से आपको मिल जाता है ना। तो कहीं आपको देखो प्राइस देखो धीरे 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 ऊपर जा रहा है, लेकिन उस तरीके से ये क्या बोल रहा है, अरे तुझ में रब दिखता है करके ये इसको बोल है, उसको तुझ में रब दिखता है करके इसको बोलता है, गाना गा रहा है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है करके फिर भी गाना गाता है। तो यहाँ पे आपको उसी तरीके से काम करना होगा, सीसीआई को देख के। ओके, आपको सेल कहीं पे भी आप सेल मारो, लेकिन सेल मारने के लिए सपोर्ट को तोड़ना चाहिए। ओके, जो भी सपोर्ट है आपने बना के रखा है, तो कंपनी, बिल्कुल कंपनी नहीं, हमारा मार्केट ने जो बना के रखे हैं वो, ये तो कंपनी है ना, मैन्युफैक्चर करता है पैसा। ठीक है, आपके लिए। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। जैसे आदित्य सर ने बिल्कुल सही कहा, एम फॉर्मेशन भी है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करता है। अब वो जैसे कि सर ने ऐसा देखा होगा, बड़ा एम, बड़ा एम भी देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, छोटा एम भी देख सकते हैं, ये तो छोटा एम है, लेकिन बड़ा एम भी हो गया है, देखो ये वाला एम भी हो गया है, ये बड़ा वाला एम, ये देखो, ये एक टॉप हो गया, एक टॉप हो गया, एक टॉप हो गया, देखो ये टॉप देखिए, और ये इस तरीके से बना है कि बड़ा, ये हेड एंड शोल्डर बना है। और आप ऐसे इस तरीके से भी आप करोगे तो यहाँ से सेल बनता है, तो बहुत अच्छा खासा आपको प्राइस मिलता है। थोड़ी जो एसएमसी वाले जो करते हैं यहाँ पे ही सेल मारते हैं, देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ पे इतना सारा राइड मिलता है, तो वो भी मैं दिखा सर एसएमसी का टॉपिक भी सर लीजिए आप कभी। ले लेता हूँ। एसएनसी में ना थोड़ा कैसे होता है वो, समझने के लिए लोगों को थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इजी है। एसएमसी का मतलब देखो, ये यहाँ पे इतना ही है, देखो ये ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर है, ये ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर है, ये ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर है, और ये जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। देखो इतना ही है, ये लाइन मारते रहना, ये ये तोड़, ये अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड है करके देखा, और ये ब्रेक किया है, यहाँ पे ब्रेक किया है, यहाँ पे ब्रेक किया है, अभी देखो ब्रेक कर रहा है, लेकिन लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से हम लोग बनाए, तो ये ब्रेकिंग, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर होता है, बीओएस, ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी बीओएस, ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर, और ये जो है ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं हम लोग, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, CHOC बोलते हैं हम लोग। और फिर बाद में जो है फिर से ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर इस तरीके से गया, तो आप देखना है कि डाउन ट्रेंड ही डाउन ट्रेंड मिलेगा, तो कहाँ पे आप सेल करोगे, बिल्कुल देखो यहाँ पे आप सेल करोगे, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, तो वो आपको कैसे समझ में आ जाएगा, जैसे ये सिंपल सा तरीका है, ये जो हम लोगों ने आमतौर पे जो हायर हाई हायर लो हम लोग बनाते थे, इसको थोड़ा अलग तरीके से इसको समझा, लेकिन ये जो है अपना, ये क्यों ऐसा हो रहा है पता है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए एसएमसी वाले काम करते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। इन लोगों को क्या है, इन लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस से काम नहीं करता, ये लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस से काम नहीं करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से, एस एंड आर के सिस्टम से काम नहीं करते हैं, वो लोग काम करते हैं डिमांड और सप्लाई से। कौन से? डिमांड और सप्लाई, उनको हमेशा ये सप्लाई दिखता है, ये हमेशा सप्लाई दिखता है। ओके, अप ट्रेंड में सप्लाई नहीं दिखता है, फिर भी मैं बोल रहा हूं, और ये हमेशा डिमांड दिखता है, तो ये ब्रदर, ये वाला नीचे का जो है ये डिमांड दिखता है, ये सब सप्लाई दिखता है उनको, और सप्लाई, उनके सप्लाई कहाँ है, ये है उनके सप्लाई,
ये है उनके सप्लाई। और उनके लिक्विडिटी ड्राइव कब ग्रैप कहाँ पे मिलता है? लिक्विडिटी ग्रैप यहाँ पे मिलता है उनको, यहाँ पे मिलता है कभी भी। और इसका यहाँ पे मिलता है, इसका यहाँ पे मिलता है। तो इस तरीके से वो लोग काम करते हैं। तो वो हम लोग पूरा टॉपिक ए टू जेड हम लोग सीखेंगे। अभी हम लोग डाइवर्जेंस के ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। चलो देख, अरे यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस मिला, देखो काफी अच्छा डाइवर्जेंस मिला है सर। रंजोत सर देख पा रहे हैं ना आप डाइवर्जेंस? देखो प्राइस ने, रंजोत सर देख पा रहे हैं ना? सर यस सर। प्राइस तो नीचे की तरफ गया है कि नहीं? तो जो करस्पॉन्डिंग सीसीआई है, उसका जो सीसीआई है वो भी तो नीचे जाना चाहिए था, वो भी तो नीचे जाना चाहिए था। लेकिन उस दौरान क्या किया, उस दौरान क्या किया सर? उस दौरान वो ऊपर चला गया है कि नहीं सर? इसका मतलब क्या ये बोल रहा है कि प्राइस, तुझ में ताकत नहीं है, तुझ में ताकत नहीं है, तो ये प्राइस ऊपर चला गया। देखो इसी वजह से यहां से जो प्राइस है वो ऊपर चला गया। कहीं से भी आप देखो, ये सपोर्ट लाइन है, ये जो सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस, ये जो ये भी रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, देखो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। अभी तुरंत एक रेजिस्टेंस बनाया था। देखो कितना सारा फॉर्मेशन है यहाँ पे, बहुत सारे फॉर्मेशन। ओके, ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। जैसे तोड़ देता है डब्ल्यू फॉर्मेशन भी आ गया, देखो डब्ल्यू फॉर्मेशन भी आ गया। ट्रेंड लाइन काटा भी, ट्रेंड लाइन, ओके ट्रेंड लाइन को भी काटा है। ओके, ट्रेंड लाइन कैसे मारना है बहुत सारे सर को पता नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा ट्रेंड लाइन कैसे। इसको एक्चुअली ट्रेंड लाइन ये है, क्योंकि क्योंकि एक ही डॉट है यहाँ पे, एक ही डॉट है वो, ये एक ही डॉट आपको मदद कर रहा है, दूसरा डॉट बना ही नहीं। कौन सा डॉट सबसे नीचे लेके जाता है उसको देखना है, उसको जोड़ना है। मैं आपको ट्रेंड लाइन कैसे खींचना है मैं बाद में एक सिखाऊंगा, मैं एक दिन मैं ट्रेंड लाइन कैसे खींचना है। लोग अक्सर ट्रेंड लाइन को खींचना नहीं आता है, लोग अक्सर जो खींचते हैं ट्रेंड लाइन को वो गलत तरीके से खींचना है, इसी वजह से रिजल्ट पुअर आ जाता है। तो सर ऊपर एक ये भी बात बताएं आप, जैसे ये देखते हैं लाइन खींचकर प्रॉफिट इतना हो गया इतना हो गया, हमें ये बताएं कैसे करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बोले सर बोले, समझ में नहीं आया मुझे। सर जैसे आप ये मतलब बताते हैं, ऐसे खींचते हैं लाइन को कि इतना प्रॉफिट हो जाता, ऐसे करते इतना सेल हाँ करते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो कैसे यहाँ पे भी यहाँ पे से यहाँ पे मिलता है वो। इसको क्लिक कर लिया हमने। हाँ, इसको क्लिक करना है, ठीक है। जी। क्रॉस हेयर बोलते हैं उसको, क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर। हाँ, क्रॉस हेयर को क्लिक किया और डब्ल्यू फॉर्मेशन के एंड पे हम लोगों ने रखा, और दबा के रखना है आपको, दबा के रख के जो कौन सा, ये जो लैपटॉप है तो लेफ्ट साइड के बटन को दबा के रखना है और खींचना है। ठीक है, $25 तो खींचा तो हम लोग को मिल जाता है $2500। बोला तो हम लोगों को जो है बैंक मैनेजर के सामने कितना तो साल आपको रुकना पड़ता है, तो यहाँ पे इतने जल्दी आपको मिल जाता है। देखो यहाँ पे भी जिस तरीके से हम लोगों ने समझा था, सब ये जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को तोड़ के ये सपोर्ट बना, और सपोर्ट जैसे बनता है देखो यहाँ पे सपोर्ट से बाय बनता है, सपोर्ट से बाय बनता है, और आपको मदद करने के लिए डाइवर्जेंस तो है ही है। ठीक है ना, चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। आपको समझ में आ गया ना? क्रॉस हेयर का मदद ले लीजिए, क्रॉस जी हेयर सर। से आप ले लीजिए, और आप ट्रायल एंड एरर कीजिए, डेमो अकाउंट खोलिए, जो मर्जी आए कर कीजिए। ये कभी कभी आप जो भी करते हैं तो ये सारा चीज खाली हो जाएगा, जैसे कि मैं अभी इसको सारा, ये जो ऊपर जो दिखता है देखो, ये जो दिखता है ना सारा चीज, वो सारा चीज मैं खाली कर देता हूँ। देखो हाँ, एक एक करके आप बोलेंगे अरे कहाँ चला गया ये सब, ये कहाँ चला गया, देखो ये सब कहाँ चला गया, अरे आदर्श ये कहाँ चला गया, अरे मेरा ये भी चला गया, अरे ये तो खाली हो गया। अभी कहाँ, अभी मैं क्या करूं, ये सब खाली हो गया, क्या करूं मैं? कुछ भी दिक्कत नहीं, यहाँ पे व्यू है, व्यू में आप क्लिक करें और टूल बार में जाएं और स्टैंडर्ड को क्लिक करें वापस, और फिर बाद में चार्ट्स पे, फिर बाद में ये अपना लाइन स्टडीज, और इसके बाद आप टाइम फ्रेम में। तो इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप ट्रायल एंड एरर जितना बार करना चाहते हैं कीजिए, ये सारा खाली कर दीजिए और भर दीजिए। तो कभी कभी लगता होगा कि अरे मेरा मेरा जब एक बटन है, ऐसे एक बटन है, गलती से सारा चीज उड़ जाता है। तो आपको आपको संकोच नहीं करते हुए आपको जो है व्यू में जाके
टूल बार में जाके आपको सारा चीज डालना होगा, बस हो गया, काम खत्म। ओके। और जो भी सेटिंग आपको पसंद आए, जो भी सेटिंग्स आपको पसंद आए, चाहे आपने सीखा हो मन ही मन, या किसी ने सिखाया हो, या आपने कुछ आप, या फिर आपने टेम्पलेट किसी का खरीदा हो, तो आप सीधा उठा के यहाँ पे डाल देना है। आपको टेम्पलेट बाहर से मिला हो तो लोड कर लेना, या फिर ये टेम्पलेट आपको पसंद आए, जैसे कि ये वाला सेटिंग्स आपको पसंद आए, तो आपको टेम्पलेट को सेव करना है। जैसे कि यहाँ पे क्लिक कीजिए और सेव कीजिए, सेव कीजिए। और ये मैं रखता हूँ रंजोत करके, रंजोत पंजाब से। देखो अभी ऐसा हो गया। अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला सेटिंग था, ये मैं यूरो यूडी में डाल देता हूँ। अरे शिट, मैंने तो सेव ही नहीं किया, वो कहाँ चला गया। अब रो रो के बैठने की वो फायदा भी नहीं है। तो यहाँ पे जाके रंजोत सर को ढूंढिएगा। रंजोत सर कहाँ पे जाएगा? ओ सब नीचे सर, स्टार के ऊपर। हाँ ओके, देखो आप स्टार है ना, इसलिए स्टार के ऊपर हैं आप। ठीक है। ओके सर, यहाँ पे थैंक यू देखिए, सर। यहाँ पे देखिए रंजोत सर का टेम्पलेट आ गया। तो हम लोगों को जो भी सेटिंग्स आपके आ रही हो, कभी कभी लगता है अरे, और ये मैंने वो एक सेटिंग बना के रखा था, वो आदर्श जो सिखाया था वो कुछ भी याद नहीं है मुझे, और वो क्या सिखाता है मुझे समझ में भी नहीं आता है। लेकिन मैंने एक ढूंढ के निकाला था, वो पावरफुल एक टेक्निक ढूंढ के निकाला था, करके आपने सेविंग ही नहीं किया, तो सेव नहीं किया तो वो दिक्कत आ जाएगा। इसलिए आपको तुरंत जो भी सिस्टम आपके मन में आ जाए, अच्छा लगा, तो सीधा जा करके सेव टेम्पलेट करा के छोड़ देना है। चलिए हम लोग वापस हम लोग जाएंगे। चलिए इसी चार्ट में हम लोग देख लेंगे, ये यूरो यूडी का चार्ट है। कोई भी चार्ट हो, हम लोगों को कुछ चार्ट से कोई मतलब नहीं है। एक मिनट, चलो देखते हैं। 15 मिनट का कर डाइवर्जेंस का ना, 15 मिनट में आप कामयाब हो सकते हो अच्छी तरह, लेकिन रुकना पड़ेगा। ओके, रुकना पड़ेगा सर। रुक रुक रुका ना, रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग, ऐसा रुकना पड़ेगा आपको। एक मिनट। ये तो मुझे ही रुका दिया। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग, क्योंकि आगे आगे का जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से ना सर, आप पैसे इस बाजार से आप कमा सकते हैं। ठीक है। चलिए, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। मैं क्यों बार बार बता रहा हूँ, ताकि आपके जो है, आपको बहुत सारे सर को और मैडम को पता है, ये सब कुछ पता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि कभी कभी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस्तेमाल करना होगा ना। देखो यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस है। देखो, छुपा हुआ रुस्तम, एग्जैक्टली देखो, डाइवर्जेंस है। देखो ये प्राइस ने क्या बोला, प्राइस ने बोला चलो मैं नीचे जा रहा हूँ करके। ओके, जमीन के नीचे में जा रहा हूँ, लेकिन सीसिया ने क्या कहा, नहीं 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 नहीं, नहीं बाबा नहीं, हाथ जोड़ता हूँ। देखो इन्होंने हाथ जोड़ के बोला, नहीं बाबा नहीं, आप नीचे मत जाओ, पाताल में मत जाओ, आप ऊपर जाओ करके बोला था, फिर भी सुना नहीं। लेकिन ये बंदा जो है, इन्होंने कहा चलिए यहाँ से भी पकड़ लेते हैं, तो भी अच्छा खासा मूवमेंट हो गया। देखो $2000, $2000 या $200 या $20, $100 के बदले में दो $20 भी मिल सकता है आपको, है ना। ये इतना सारा कमाल आपको मिल सकता है। चलिए देखते हैं और कोई। देखो यहाँ पे भी एक नमूना था, अभी टाइम नहीं है। देखो यहाँ पे भी एक नमूना था, लेकिन थोड़ा दे दिया, ये फिर से चला गया, ज्यादा डाइवर्जेंस नहीं दिया था। देखो यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस हुआ है कि नहीं सर? सर हुआ कि नहीं सर? यस सर, यस सर। आज कोई मैडम ही नहीं बैठा है लगता है, तो आवाज मैडम सर, मैडम का कोई आवाज ही नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे देखिए, ये ये अक्सर मैं जब सवाल करता हूँ, तो सर आदित्य सर में जवाब देते हैं, या फिर बाबू सर जवाब या रंजन सर देते हैं। देखो यहाँ पे डाइवर्जेंस अच्छा खासा मिल गया है। कहीं पे भी आप जो है बाय कर सकते हैं। अगर सपोर्ट में बाय कर, सॉरी रेजिस्टेंस पे बाय करना चाहते हो, तो फिर आप यहाँ पे
बाय कर सकते हो। ठीक है, ये देखो ये एरिया तोड़ दिया फिर से देखो ये बरकरार है, इसलिए आपका जो स्टॉप लॉस अभी भी बरकरार है। और जैसे ही ये तोड़ दिया तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको बाय मिल जाता है, थोड़ी देर में सही आपको मिल जाता है थोड़ा। देखो ये अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन जो देखो ये भी आप देखने की जरूरत है। देखो ये जो है कप फॉर्मेशन जो बोलते हैं, वो कप फॉर्मेशन भी हुआ है, ठीक है ना। तो वो तो बाद में की बात है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया लंबा एक डाइवर्जेंस है, और काफी सारा पैसा देके आपको चला गया। ये ढूंढने के लिए थोड़ा दिक्कत रहेगा आपके लिए, लेकिन बहुत आसान है। देखो आप ऐसे इस तरीके से देखोगे तो भी आसान है। देखो तो ट्रेंड लाइन खींचिए आप, इस तरीके से ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं आप, क्योंकि देखो ये दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखो ये ट्रेंड लाइन खींचना कैसे है, इस पॉइंट ने एक लो बनाया था, इस पॉइंट ने उतना खास लो नहीं बनाया है, तो इसको नहीं पकड़ते हुए इस पॉइंट ने एक लो बनाया था, इसको भी पकड़ सकते हैं आप। इस पॉइंट ने काफी अच्छा एक लो बनाया था, तो इसको भी पकड़ सकते हैं, तो इसको भी पकड़ सकते हैं, इसको भी। तो आप यदि सोचते हैं कि दो ट्रेंड लाइन, ऐसे भी आप ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। देखो अभी देखो ट्रेंड लाइन तोड़ा और रिटेस्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जैसे ही तोड़ दिया, रिटेस्ट किया और चला गया। यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हो, कैसे? बिल्कुल यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, इस जगह पे बाय। देखो वो कैसे, क्योंकि आपके सामने सारा स्ट्रेंथ है, आपके सामने सारी चीज है। देखो मैं निकाल देता हूँ, कुछ चीजों को निकाल, ये स्टॉप लॉस है, और देखो ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन को भी हटा ही दे देता हूँ। ये जो मैंने लाइन खींचा है सिर्फ लोअर लो दिखाने के लिए, ये खींचा है मैंने हायर लो दिखाने के लिए। और ये जो है देखो ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे आ गया, रिटेस्ट किया और चला गया। देखो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे आप बाय कर दीजिए, और देखिए कमाल, इतना सारा पैसा आपको मिल जाता है। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल बरकरार है, जो कि नीचे है, नीचे है वो स्टॉप लॉस बिल्कुल। और बारीकी से देखेंगे तो आदित्य सर को भी दिखेगा कि डब्ल्यू फॉर्मेशन हो रहा है, और कहीं ना कहीं रिजेक्शन बार बार हो रहा है, रिजेक्शन बार बार हो रहा है ना। ये जो इतना बड़ा ये यू शेप हो गया है, वो डब्ल्यू डब्ल्यू शेप ही है, वो डब्ल्यू है यहाँ पे, बड़ा डब्ल्यू हो गया। जैसे डब्ल्यू हो गया तो यहाँ पे देखो रिजेक्शन हो रहा है, कितना बार रिजेक्शन हो रहा है। प्राइस क्या बोल रहा है कि डिमांड है, डिमांड है, डिमांड है करके बोलता है। ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी कैंडलस्टिक के बारे में मैंने चर्चा किया है क्या? कोई भी कैंडलस्टिक मैंने चर्चा किया क्या? कैंडलस्टिक को मारो गोली यहाँ पे। जैसे 15 मिनट का जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो, 15 मिनट के कैंडलस्टिक को आप ऑब्जर्व करते हो, फॉर्मेशन को ढूंढिए, ना कि कैंडलस्टिक पैटर्न को। जो कैंडलस्टिक के जो बोलते हैं ना हम लोग, हैमर है या मरोबजू है, या फिर पिन बार है, या इनडिसीजन कैंडल है, या ड्रैगन फ्लाई, जो भी है, आप हथौड़ा है, वो सोचना ही नहीं है, यहाँ पे दिखता ही नहीं है। एक एक बात तो है कि मैं बड़ा करना चाहिए इसको, हथौड़ा है या जो भी है वो दिखने के लिए मुझे बड़ा करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो हथौड़ा विथौड़ा सब कुछ यहाँ पे शामिल है। गरम गरम देखो, गरम गरम हथौड़ा यहाँ पे शामिल है, गरम गरम हथौड़ा। हथौड़ा बोलते ये तो पिन बार है, लेकिन हथौड़ा भी चाहिए ना आपको, मुझे मारने के लिए, मुझे मारने के लिए एक हथौड़ा चाहिए, तो मैं हथौड़ा ही दे देता सर हूँ। ये जो सीसी इंडिकेटर MT5 में है बा? है ना। देखो सर ये हथौड़ा, ये हम लोग देखते ही नहीं है, क्यों? हम लोग जब छोटा कर देते हैं, तभी पैटर्न हम लोग को नजर आता है, और पैटर्न के पीछे भागना चाहिए छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग कल बातें करेंगे, आज बहुत टाइम हो गया। सर ये जो एक बात पूछनी है पूछिए सर। सर, ये जो सीसीआई इंडिकेटर है MT5 में है? है ना। सर मुझे मिला नहीं। मिलेगा सर, कहाँ से मिलेगा पता है आपको? आपको देखो दो तीन कमरा है, देखो आपको चाहे तो आप नेविगेटर से निकालिए, तो भैया नेविगेटर से मिल जाएगा यहाँ पे। नेविगेटर से आपको यहाँ पे नेविगेटर में इंडिकेटर से मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा इंसर्ट से मिलेगा, इंडिकेटर से, या फिर नहीं सर, आपको मेरे पास मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है। मोबाइल में भी मिलेगा सर, मोबाइल में भी सीसीआई मिलेगा। आप एफ में जाइए, एफ लिखा हुआ चीज है ना,
एफ लिखा हुआ चीज है, वहां पे एफ में दबाइए और मेन मेन विंडो ऐसा कुछ है, वहां पे दबाइए, तब आपको सीसीआई मिल जाएगा। ठीक है, मेन चार्ट है सर। मेन चार्ट मिल जाएगा। कॉमोडिटी इंडेक्स वगैरह ऐसा कुछ लिख रहा है उसमें। हाँ, कमोडिटी चैनल इंडेक्स, हाँ। कमोडिटी चैनल इंडेक्स, सीसीआई का मतलब कमोडिटी चैनल। आप सीसीआई मत ढूंढिए सर, रंजुत सर, ओके सर, ओके सीसीआई ओके, मत कम्युनिटी ढूंढिए, चैनल इंडेक्स है सर। सीसीआई मत ढूंढिए, कमोडिटी चैनल इंडेक्स को ढूंढिए। ठीक है, ओके, हाँ जी सर, मिल गया। ओके। और कल कल हो सकता है सेशन मैं ना लूं, क्योंकि मुझे एक यात्रा करना है। तो फिर हम लोग सीधा, अगर मुझे टाइम मिले तो मैं सैटरडे को ले लूंगा, अगर टाइम ना मिले तो फिर सीधा हम लोग मंडे को मिल जाएंगे। ठीक है, मिलेंगे कल। मैं फिर भी आप इंतजार कीजिए, मैं मैसेज भेजूंगा, शाम को मैं मैसेज भेजता हूँ, अगर है तो मैं है करके बोलूंगा, नहीं है तो नहीं है करके बोलूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद। और जो भी हम लोगों ने जो सीखा है या जाना है या इंफॉर्मेशन जो मैंने पास की है, वो रिवीजन कीजिए, ताकि आप ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद। और रंजित सर, आप ढूंढिए, नहीं मिला तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, नहीं सर, मिल गया मुझे, मैं ओके। अप्लाई कर लिया मैं। अरे वाह, वही तो ना, ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है, ये तो सिर्फ जी सर, इंडिकेटर। ये तो फिर इंडिकेटर है। हाँ वही तो। ओके, तो ढूंढने हम से सर भगवान को ढूंढ देंगे। मैं नहीं मिलता ना, ये गधा कहाँ पे है कर गया ना। नहीं अ, सर, आपको भी ढूंढ लेंगे, हम भगवान को भी ढूंढ लेंगे। अपने अंदर बैठे हैं, कहीं नहीं है। ओके, गरम हथौड़ा लेके बैठिए। बाय बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। हमें मिली गुड हार। गुड गुड नाइट सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सर, गुड नाइट।